पहले सारी जर्नलिस्ट बरादरी, जो भी हमारी सहाफ़ी बरादरी है, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। वेरी गुड इनिशिएटिव। और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ऐसा होना चाहिए यहाँ पे 2 महीने, चाहे 3 महीने बाद, चाहे 6 महीने बाद, चाहे साल में 2 बार या 3 बार होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। कम से कम जो भी सहाफ़त बरादरी है हमारी, कम से कम में भी हो सकता है इससे हम सब एकजुट हो जाए, क्योंकि हम कश्मीर में रह रहे हैं, बहुत परेशानियाँ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है यहाँ के सहाफ़ी को। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में मैक्सिमम जो जर्नलिस्ट होते हैं वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं, और उन्हें कभी भी किसी भी वक्त भी खून की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसके लिए लाजमी है कि हमें ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करना चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि जो जर्नलिस्ट मारे जाते हैं ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, उनके घरों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनके बच्चों का भी। मुझे लगता है कि प्रेस क्लब कश्मीर ऐवानी सहाफ़त इसमें एक नुमाया रोल अदा कर सकता है। तंजीमों को बाला एक तरफ छोड़कर अगर मुत्तहिदा तौर एक कोशिश की जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। डोनेशन कैंप जो कश्मीर मीडिया प्रेस क्लब ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, एक बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि ख़ासतर जो हमारे जर्नलिस्ट पिछले कुछ सालों से उनकी डेथ हुई है, कार्डियक अरेस्ट या बाकी चीज़ें, उनकी याद में ये मुनक़्क़द किया जा रहा है। और इकबाल का एक बड़ा एक शेर मुझे याद आ रहा है, उसकी ये इकबाल बताता है कि इंसान तब नहीं मरता है जब उसकी सांसें बंद हो जाती हैं, इंसान तब मर जाता है जब उसको याद करने वाले नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, ऐसी चीज़ों का इनकाद होना चाहिए, और इन फ्यूचर भी ये प्रोग्राम्स होने चाहिए। See Imran bhai, it's a nice step taken by the association, journalists association, and these kind of steps must be taken on regular basis. We have lost many friends, colleagues, even senior journalists while reporting. So we can contribute to such kind of charity. It's not the first day they have started and winded up, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे ये होना चाहिए, ताकि उनको भी याद किया जाए। देखिए, यहाँ पिछले दिनों एक सर्वे सामने आया जो मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स ने यहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंसेज के साथ मुश्तरका तौर पे शाया किया गया, जिसमें पाया गया कि 45% आबादी जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार है। ज़ाहिर है यहाँ जो सहाफ़ी हैं वो किसी दूसरे मुल्क से आकर यहाँ काम नहीं करने आए हैं, बल्कि वो इसी समाज का हिस्सा हैं। दे आर लिविंग द स्टोरी, दे आर पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो वो चूँकि मसरूफ़ रहते हैं, बहुत मुश्किल हालात में काम करते हैं, ज़ाहिर है उनका ज़हनी तनाव में मुब्तला हो जाना बहुत ज़्यादा मुमकिन है। तो यही हमने देखा कि पिछले कई बरस से हमारे कुछ साथी जो हैं वो 40 या 30 या 20 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, बहुत यंग एज में वो साथी चले गए। तो उन्हें याद करने के लिए एक बेहतरीन तरीका ये हो सकता था कि खून का हदिया दिया जाए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों उन्हें ये खून उनके काम आए, उनकी ज़िंदगियाँ बचाए, और इससे उनकी अरवाह को जो है वो सुकून मिले। और दूसरा ये कि ये फंक्शन जो हो रहा है इसमें हमने सोचा कि सेंसिटाइजेशन किया जाए, क्योंकि ये कश्मीर ऐसी जगह है, सीस्मिक जोन 5 है, जो है इकनॉमिक या वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती हैं। इससे एक दूसरे के तई फेलो फीलिंग, एक दूसरे के तई जो जज्बा हमदर्दी है उसको बेदार करने की छोटी सी कोशिश।